नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल पीजीटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर उसमें कमेंट कर अपने सुझाव दें। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में, जो कि मैंने 2 वीडियो में आपको बताया था। सामाजिक अध्ययन विषय का पहला पाठ जिसका नाम है भारत पर मुगलों का साम्राज्य, जिसमें मैंने आपको भारत पर मुगलों के साम्राज्य में बाबर जो कि मुगल संस्थापक था उसके बारे में बताया, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो में आपको उनके पुत्र हुमायूं के बारे में बताया। अब मैं आपको इसी क्रम में आपको मैं अकबर बादशाह के बारे में बताऊंगा, उनके जन्म के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके द्वारा किए गए युद्धों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकबर बादशाह का जन्म और जन्म स्थान और जन्म की तिथि। सबसे पहले अकबर का जन्म अमरकोट के एक राजपूत वीरसाल के महल में सन 1542 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता हुमायूं की मृत्यु के पश्चात इनको 13 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी पर बिठा दिया गया था। कारण ये हुआ, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के लिए अनेक राजाओं ने होड़ लगा ली और उस पर कब्जा पाने के लिए तरकीबें निकालने लगे। तो बड़ी ही चालाकी से आदिल खां सूरी के मंत्री हेमू ने दिल्ली पर आधिपत्य जमा लिया, दिल्ली की सल्तनत पर अपना कब्जा पा लिया और उसके तख्त पर जाकर बैठ गए। तब अकबर के संरक्षक बैरम खां जी के बुद्धिमानता और उनकी चालाकी के कारण ही दिल्ली सल्तनत को वापस लाया गया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सन 1556 ईस्वी में काला नौर नामक स्थान पर बैरम खां ने बड़ी चालाकी से महाराज अकबर का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के पश्चात उनको राजा बनाया और एक युद्ध के लिए तैयार किया गया। युद्ध में जब वह निपुण हो गए तब उन्हें 1556 में ही हेमू के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तब सन 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। उस समय बैरम खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैरम खां के कारण ही दिल्ली सल्तनत को फिर से अकबर ने अपना तख्तो-ताज पहना और अपना आधिपत्य जमा लिया। तब बैरम खान ने बड़ी ही चालाकी से हेमू की आंखों में तीर मारकर और उनको पकड़कर उनकी हत्या कर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत पर पूर्ण रूप से कब्जा हो गया। बैरम खान के तब कुछ दिन बाद बैरम खान की हत्या हो जाती है। बैरम खान की हत्या मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने पर बैरम खान मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए, जहां पर पाटर नामक गांव में या पाटन नामक क्षेत्र में मुबारक खां के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि अकबर द्वारा दूसरा युद्ध लड़ा गया। दूसरे युद्ध का नाम हल्दी घाटी का युद्ध था, जो कि एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अकबर की विजय हुई, परंतु इस युद्ध में महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने एकदम अपनी पूर्ण सेना से डटकर इनका सामना किया, लेकिन सेना कम होने के कारण और कुछ अपनों के छलावों के कारण मेवाड़ देश को हारना पड़ा, महाराणा प्रताप को हारना पड़ा। तब उस समय राजा मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया। उसी के कारण मान सिंह और आशफ खान ने अकबर की सेना का पूर्ण नेतृत्व करने के बाद जब नेतृत्व किया तब महाराणा प्रताप की हार हुई। इस कारण महाराणा प्रताप को रण में हार का सामना करना पड़ा। उस समय महाराणा प्रताप के पास 3000 सैनिक थे और इनके पास 5 से 7000 सैनिक होने के कारण ही महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि मुगलों के साम्राज्य में या कोई अंग्रेज हो या जिन्होंने अपने भारत देश पर राज किया है, उन्होंने पहली नीति यही अपनाई है। क्या किया है
उन्होंने हमारे देश के राजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को कुछ लालच देकर, कुछ नया कुछ करने के लिए उनको अलग व्यवस्थाएं देकर हम अपने तरफ कर लेते थे और हमारे ही राजाओं से लड़ाते थे। जिस प्रकार मान सिंह को उन्होंने क्या किया, कुछ अलग व्यवस्थाएं देकर उनको अपने सेना का पदाधिकारी बनाया और उनकी नेतृत्व में महाराणा प्रताप से डटकर सामना किया और इसी कारण महाराणा प्रताप की हार हुई। अन्यथा महाराणा प्रताप जैसा वीर हमारे देश में, हमारे साम्राज्य में या हमारे इस संसार में अब होना या उसके पहले होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। महाराणा प्रताप के द्वारा अनेकों युद्धों पर विजय प्राप्त की है। इस छलावे से महाराणा प्रताप बेचारे हार गए। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि आपको मैं मुगल साम्राज्य के बारे में बता रहा था कि मुगल साम्राज्य का द्वितीय युद्ध अकबर के द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। उस समय मेवाड़ की धरा पर मेवाड़ की हार होती है और अकबर विजयी होता है। उस समय युद्ध का नेतृत्व, मैंने आपको बताया ना, युद्ध का नेतृत्व मान सिंह और अशरफ खान कर रहे थे। तब महाराणा प्रताप की हार हुई। उसी दौरान अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करते हुए पुर्तगालियों से मिले और उसी समय उन्होंने समुद्र को पहली बार देखा। अकबर ने एक अलग से, देखिए, कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में अकबर अच्छा शासक था। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को अच्छे से मानता था और दोनों ही अच्छे तरीके से दिखाता था। तो मान के चलते हैं कि इन सभी मुगल साम्राज्यों में अकबर एक नेक राजा माना गया था। अकबर ने एक धर्म चलाया था तिल्ले इलाही, जिसका आरंभ उन्होंने 1582 ईस्वी में किया था, जिसको सर्वप्रथम बीरबल ने अपनाया था। तो उसके प्रधान पुरोहित स्वयं अकबर ही रहे। उन्होंने इस धर्म को पूर्ण रूप से चलाने का प्रयत्न किया था। अकबर के 9 रत्न दरबारी भी थे, जिनका अकबर ने बहुत ही अलग तरीके से, अकबर ने कई उपलब्धियां, कई चीज़ें इनको अलग से दी गई थी। इनके 9 रत्नों में से कुछ अलग से महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहा करती थी। इनके हर युद्धों में इनके द्वारा हर एक जानकारी दिया जाता था। जिनका नाम है, सर्वप्रथम इनके 9 रत्नों में से एक थे बीरबल, दूसरे थे अब्बुल फजल, तीसरे थे चोड़लमल, चौथे भगवान दास और 5वें तानसेन थे, जो इनके दरबारी कवि कहलाते थे। और चौथे मान सिंह, जो आपको मैंने इसी 2 मिनट पहले आपको मैंने बताया था कि मान सिंह वही जिन्होंने महाराणा प्रताप के सामने अपनी नेतृत्व दिखाया और उनको पराजय दी। तीसरे और थे मुगल मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्का और रहीम दास जी इनके 9 रत्नों में से रहते थे। अब आपको बता दें कि अकबर अपने पुत्र सलीम, जो कि जहांगीर नाम से आगे जाना जाएगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, सलीम और अकबर में कभी भी नहीं बना करते थे। अकबर हमेशा सलीम की गलतियों को माफ करते थे, लेकिन सलीम निरंतर गलतियां करते रहते थे। सलीम अकबर को खत्म करने के कई षड्यंत्र रचे, लेकिन उसमें नाकाम रहे और इनकी अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और यह अपने देश को छोड़कर चले गए। इनकी समाधि आगरा में बनाई गई, जो कि आगरा में उपस्थित है। आपको मैं फिर से बता दूं, आज मैंने आपको क्या क्या टॉपिक बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अकबर का जन्म अमरकोट के राजा राजपूत बीरसाल के महल में 1542 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता हुमायूं के मृत्यु के पश्चात इनको 13 वर्ष की अल्पायु में ही राजा घोषित कर दिया गया था। इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। उसके बाद इनका पहला युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें मुख्य भूमिका बैरम खान की थी। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि दूसरा युद्ध इनका हल्दी घाटी का युद्ध था, जो कि 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जी के साथ लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय होती है। उस समय इनकी सेना का नेतृत्व मान सिंह
करते थे। उसके बाद उन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की, अपने साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और फिर 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को यह इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कई कर माफ किए थे, जैसे जजिया कर, तीर्थ कर और अनेकों चीजें इन्होंने माफ की थी। इनका काम कुछ हद तक सराहनीय रहा है। इनके द्वारा कोई भी कार्य दोनों पक्षों में हुआ करता था। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए उपयोगी राजा माने जाते थे। परंतु जो अपने देश अपने क्षेत्र में शासन करता है, हमारे देश को गुलाम बनाता है, वह हमारे देश या हमारे समाज के लोगों के लिए कैसा भी उनका बिहेव होगा, कैसा बर्ताव होगा, क्या आप जानते हैं। परंतु मैं आज आपको डीएलएड में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर में बहुत ही डीपली जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों मैं आज आपको इतना ही वीडियो में बताऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।